CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और कराची में हुई हड़ताल, कारोबार और ट्रांसपोर्ट का रहा काल। नोमान रफीक की रिपोर्ट। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर इंसान का बुनियादी हक है। अपने इस हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई कराची के ताजिरों ने और शहर भर में इस आवाज़ पर लब्बैक कहा गया। शहर के ताजिर आज सरापा एहतजाज और सड़कें सुनसान नजर आईं। लोग बस स्टॉप पर ट्रांसपोर्ट की राह तकते रहे। हड़ताल के बाइस सरकारी और निजी इदारों में हाजिरी मामूल से कम रही। बात यहीं तक महदूद नहीं रही, हड़ताल के असरात इंसाफ के ऐवानों में भी दिखाई दिए। ट्रांसपोर्ट की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं है, रोडों पे पेट्रोल बंद है, इसकी वजह से हमें ट्रांसपोर्टेशन का मसला होता है। इस वजह से कस्टडी की कम आई है। 298 है, वैसे तो 498, 398, 392 आती है, लेकिन आज इसकी वजह से कस्टडी कम आई है। हज़ारों केस जो आज इल्तबा का शिकार है इस स्ट्राइक की वजह से, और इससे मुकदमात पे और आवाम पे जो है लिटिगेंट को बहुत बड़ा नुकसान है। ताजिरों का बुनियादी हक अपनी जगह और इस पर हड़ताल भी ठीक, मगर इस सूरत हाल में ज्यादा तकलीफ अमर वो होता है कि शहर के मज़ाफ़ात में कोई बीमार हो और उसका अजीज मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट तलाश करता फिरे, या अस्पताल में पड़ा मरीज अपने तीमारदारों को उम्मीद भरी नजरों से देखता हो और वो कुछ न कर पाए। बहनों एडमिट है, काफ़ी देर खड़े रहे, स्टाफ पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो किसी लिफ्ट लेके आधे रास्ते में उसने छोड़ दिया, फिर आदमी दूसरे से लिफ्ट लेके काफ़ी परेशानी का सबब हुआ। परेशानी काफ़ी हमें आते हुए यहाँ आते हुए काफ़ी परेशानी हुई। अब जाते हुए देखें क्या होता है। तो मरीज़ अस्पताल में आते हैं उनको भी परेशानी होती है, और जो मरीज़ पड़े होते हैं उनके रिश्तेदार भी पैदल आते हैं। ये मेहरबानी करें हड़तालें और ये हंगामे बंद कर दें। हड़ताल की वजूहात जो भी हों, असरात हमेशा ही तकलीफदेह होते हैं। कोई अपनी जान से जाता है तो कोई अपने माल से। हर सूरत भुगतना अवाम ही को पड़ता है। नोमान रफीक, CNBC पाकिस्तान, कराची। कराची में शटर डाउन हड़ताल के बायस कारोबार बंद होने से यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के चूल्हे भी बंद है। इस बारे में देखते हैं मजहर अली रजा की रिपोर्ट। भत्ताखोरी और ताजरों की टारगेट किलिंग के खिलाफ ताजर इत्तेहाद की जानिब से शटर डाउन हड़ताल के बायस शहर भर के छोटे बड़े बाजार और दीगर कारोबारी मराकज़ बंद रहे। इस शटर डाउन ने यौमिया उजरत पर काम करने वालों की मुश्किलात दोगुना कर दी। मजदूर तो किसी न किसी तरह अपने ठिकानों पर पहुँच गए, मगर काम फिर भी ना मिल सका। हर दूसरे दिन तीसरे दिन स्ट्राइक होती है और महंगाई इतनी हुई पड़ी है कि 400-500 में गुजारा होता ही नहीं है। मुल्क पे परेशानी आ जाती है, जो बंदा काम नहीं कर सकता, कुछ मिलता नहीं है खाने को पीने को। बहुत प्रॉब्लम है कि जो रोज़मर्रा के काम करने वाले मजदूर तबका के जो लोग हैं, इनके लिए परेशानी है। जब काम होता तो कर रहे हैं, नहीं है 2 दिन फारिग भी रह जाते हैं, 4 दिन भी रह जाते हैं, 5 दिन भी रह जाते हैं। रंगसाज और राज मिस्त्री तपती धूप में इंतजार करते रहे कि कोई आए और उन्हें मजदूरी मिले ताकि उनके घरों के चूल्हे भी आग देख सकें। ताहम ये इंतजार ही रहा। शटर डाउन हड़ताल से न सिर्फ ये मजदूर बल्कि अनाज मंडी और दीगर होलसेल मार्केटों में काम करने वाले मजदूर भी एक दिन की दिहाड़ी से महरूम रहे। कराची में शटर डाउन से न सिर्फ ताजरों का नुकसान होता है बल्कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर भी एक दिन की दिहाड़ी से महरूम हो जाते हैं। अगर हुकूमत ने कराची के ताजरों के मसाइल की जानिब तवज्जो ना दी तो मईशत का ये पहिया पंक्चर भी हो सकता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची। मलिक रियाज ने अदलिया की तज़हीक करके तौहीन अदालत की तो सुप्रीम कोर्ट ने अज़ख़ुद नोटिस लेकर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज को गुज़िश्ता रोज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज़ख़ुद नोटिस लिया और समाअत के लिए जस्टिस शाकिरुल्लाह जान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया। केस की समाअत पर जस्टिस शाकिरुल्लाह जान ने रिमार्क्स दिए कि अज़ख़ुद नोटिस रजिस्ट्रार की दरख्वास्त पर लिया गया। अदालती कार्रवाई शुरू होने पर मलिक रियाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पढ़कर सुनाई गई, जिस पर जस्टिस शाकिरुल्लाह जान ने रिमार्क्स दिए कि मलिक रियाज ने अदलिया को तज़हीक का निशाना बनाया और स्कैंडलाइज किया। अदालत का कहना है कि मलिक रियाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बादियो नज़र में तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज को कल अदालत तलब कर लिया है। मलिक रियाज ने अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या बातें की थी जिनका अदालत को नोटिस लेना पड़ा, आइए जानते हैं। ये कहते हैं राज जुडिशरी है, ये यरगमाली जुडिशरी है, इसको डान चला रहा है। वो डान मैं नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डान है, वो इस्लाम इफ्तिखार डान है।
उधर रहमान मलिक हैं परेशान, कहते हैं कि भैंस चोरी हो जाए तो भी उनका नाम आता है। अरसलान इफ्तिखार की वीडियो बनाने के इल्जाम से वो हैं हैरान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुशीर दाखिला ने कहा कि मलिक रियाज को सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनकी हिदायत पर सिक्योरिटी फराहम की गई और अरसलान इफ्तिखार को भी सिक्योरिटी फराहम की गई। अरसलान को महफूज जगह मुंतकिल करने के हवाले से IG इस्लामाबाद को हिदायत दे दी गई है। रहमान मलिक ने कहा कि अरसलान केस से उनका या उनके मातहत इदारे का ताल्लुक भी निकला तो सियासत छोड़ देंगे। कहते हैं मलिक रियाज के वकील जाहिद बुखारी कि मलिक रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनसे मुशावरत नहीं की, ये ख्यालात हैं उनके जाती। और हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक रियाज के वकील का कहना था कि अदालती कार्रवाई में तो उनकी मुशावरत शामिल है, जिसमें तमाम दलाइल और बयानात के जिम्मेदार हैं, जाती ख्यालात के नहीं। मैंने किसी भी सवाल का जवाब देने से उसमें इनकार कर दिया था। वो उनके अपने ख्यालात हैं। जो कुछ मैंने अदालत में कहा उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ और अदालत में मैंने यकीनन यही कहा कि इस सो मोटो जो है, ये कार्रवाई जो है, ये कानूनी तौर पे बिला इख्तियार है और ये कार्रवाई गलत की गई है, चूँकि इसमें इंसानी बुनियादी हकूक़ का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये दो अशख़ास के दरमियान एक तनाज़ा है पैसे लेने का, पैसे देने का। जाहिद बुखारी का कहना था कि उन्होंने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास तफ्तीश का कोई इख्तियार नहीं, इसके लिए इदारे मौजूद हैं। मामले की तफ्तीश किसी भी तफ्तीशी इदारे या नैब के सुपुर्द कर दी जाए। अरसलान इफ्तिखार के वकील ने इस सिलसिले में जुडिशल इंक्वायरी का कहा था, जिस पर उन्होंने नुक्ता एतराज उठाते हुए कहा था कि अरसलान इफ्तिखार के प्रोफाइल की वजह से जुडिशल कमीशन के प्रेशराइज होने के खदशात मौजूद हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपने मामलात का बेहतर अंदाज में फैसला कर सकते हैं। कैमरामैन नवीद जुबैरी के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। मलिक रियाज ने चीफ जस्टिस पर इल्जामात लगाए जाती, तो वकला कर रहे हैं जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से इजहार यकजहती। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया कि मलिक रियाज ने चीफ जस्टिस और अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। वो अदलिया के खिलाफ साजिश कर रहे हैं जिसका वो सबूत तक फराहम करने में नाकाम है। दरख्वास्त गुजार मुश्ताक मोहल एडवोकेट की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मलिक रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदलिया के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी जानिब लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी मलिक रियाज के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया दिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लाहौर बार एसोसिएशन के सदर जुल्फकार चौधरी का कहना था कि 23 जून को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मलिक रियाज ने अदालत में मुख्तलिफ बयान दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस की पोजीशन खराब करने की कोशिश की है, लेकिन वकला अपने चीफ जस्टिस और आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के वकला ने अपने कारोबार को जो है वो छोड़ा है, तो हम इसको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे कि एक ऐसा प्रॉपर्टी डीलर जिसने चंद सिक्कों के लिए पूरे मुल्क की एग्जेक्टिव को अपने साथ मिलाया हुआ है, जो मुशर्रफ का भी दोस्त होता है, नवाज शरीफ का भी दोस्त होता है, वो जरदारी साहब के भी दोस्त है, गिलानी साहब का भी दोस्त है, उसके पास क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है कि वो सबको मिला लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये तो फिर अब असम्बलियों में ऐसे लोग जो हैं वो लोगों को खरीद के चले जाएंगे। हम उनको कंडेम करते हैं, मलिक रियाज के बयान की मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं कि उन्होंने जो ये काम किया है वो इसके कंटेमनर हैं। इसके तहत हम खुद भी पिटीशन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से इज़हार यकजहती के लिए वकला ने अदालतों के बाहर चीफ जस्टिस और आज़ाद अदलिया के हक में नारेबाजी भी की। कैमरामैन नवीद जुबैरी के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। सिंध काबीना में शामिल 5 वज़रा के महकमों में तब्दीली का फैसला कर लिया गया है। 4 बरस में छठी बार वज़ीर इत्तलात तब्दील किया जाएगा। सदर की हिदायत पर सिंध काबीना में वज़रा के महकमों में रद्द-ओ-बदल के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और छठी मरतबा वज़ीर इत्तलात तब्दील किया जा रहा है। शाजिया मरी से दूसरी बार कलमदान वापस लेकर शर्जील मेमन को वज़ीर इत्तलात की जिम्मेदारियां देने की समरी मंजूर कर ली गई है, जबकि शाजिया मरी के पास तवानाई की वजारत रहेगी। बेमहकमा वजीर मंजूर वसान को वर्क्स एंड सर्विसेज की वजारत सौंपी जा रही है, जबकि सस्सी पलीजो को भी सकाफत का कलमदान दोबारा हवाले किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मुशीर शर्मिला फारूकी को कोऑर्डिनेटर बनाकर वजीर का दर्जा दे दिया गया है। और कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है, ताहम बारिश के सबब मैच रोक दिया गया है। प्रीमागासा स्टेडियम में पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो पहले ही ओवर में मोहम्मद हफीज बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। 12 रन पर अजहर अली भी पवेलियन लौट गए। बारिश के सबब मैच को रोका गया तो पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर 12 रन था। असद शफीक 5 और कप्तान मिसबाउल हक
0 रन के साथ क्रीज पर थे। मैच के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में एक तब्दीली की गई। राहत अली की जगह असद शफीक को टीम में शामिल किया गया, जबकि श्रीलंका ने हिरात की जगह सजीवा विरह को डेब्यू का मौका दिया है। 5 मैचों की सीरीज अभी तक 1-1 से बराबर है। सेहत बख्श जिंदगी गुजारने के लिए सबसे जरूरी है अच्छी सेहत, और अच्छी सेहत के लिए जरूरी है आलूदगी से महफूज ग़िज़ा। लेकिन शहर कायद में शहरियों की सेहत को क्या चीज सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, देखते हैं अफसा हुसैन की इस रिपोर्ट में। भूख भी लगी हो और ऐसे में खाने की खुशबू 400 फैली हो तो खुद पर काबू नहीं रह पाता और चल पड़ते हैं ढाबों और ठेलों से खाना खाने। लेकिन ये क्या, इतनी गंदगी, ये मक्खियाँ और गंदा पानी, क्या ये सब भी इस खाने का हिस्सा है जो यहाँ मिल रहा है? जवाब है जी हाँ। ये खाना तब तक तैयार नहीं होता जब तक गंदगी का इस पर राज ना हो। जो लोग ये कहते हैं ना, वो खुद यहाँ बैठ के खा रहे होते हैं। आप खुद देखें, खुद फैसला करेंगे क्या चीज़ आपको यहाँ गंदी लगे। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, क्या कर सकते हो, आदमी मजबूर हो गया खाने पीने के ऊपर। जो कुछ भी अब पाकिस्तानी जो है ना, हर चीज़ खाते पीते रहते हैं। बड़ी दुकानों पे जाओ ना, अच्छा खाना है तो मिल जाता है, अंदर की मक्खियाँ इतनी भींगी हुई होती हैं, ये फिर भी साफ़ सुथरा होता है। यही खाना और ये गंदगी वजह बनती है तरह तरह की बीमारियों की। डॉक्टर्स के मुताबिक कुव्वत मुदाफ़ियत की कमजोरी की बड़ी वजह भी यही खाना है। बर्तन जिस पानी से धुलता है वो बहुत ही अनहाइजेनिक होता है। तो ये जो पानी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जन्म ले रही हैं। टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, ई है, फिर कॉलरा है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस बड़ा कॉमन है। डॉक्टर्स के मुताबिक नाकिस और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को नज़रअंदाज करके तैयार करदा खाना बाजार में बिकने पर ही पाबंदी लगनी चाहिए। न सिर्फ ये बल्कि हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर मबनी कवानीन बनाकर उन पर सख्ती से अमल दरामद भी होना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची।